लड़का बीपीएससी क्रैक कर चुका था। यस सर, यस सर। और बीपीएससी क्रैक करने वाले लड़के से आप शर्त कर लगा रही थी। यस सर, अच्छा। बिल्कुल। तो उन्होंने मान लिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट फील हुआ कि आज के जमाने में जो दहेज लेके शादी करते हैं और फिर ये मान गए मेरी दो शर्तों को, तो अच्छा मुझे फील हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी, एंगेजमेंट हो गई, तो फिर पता चलने लगा कि रियलिटी कुछ और था। उन्हें पता था ऑलरेडी कि इसके पास पैसा है, तो बस थोड़ी सी दूर है वो पैसा उनके पास आने के लिए। कहते आपकी बेटी क्या है, मेरा बेटा बीपीएससी वाला है। वो मुझे बोलते थे तुम्हारी औकात क्या है। मैं अगर कुछ बोलूं कि बोलते थे तुम्हें तो धक्के मार के इंटरव्यू से बाहर निकाल देंगे। मतलब आपके तैयारी को लेकर बोलते थे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, कि मुझे ये कंपनसेट करो कि तुम कुछ नहीं हो, हमारा बेटा बीपीएससी वाला है, इसलिए तुम उसको दहेज से कंपनसेट करो। ये उनकी फीलिंग है। ऐसा है कि अब मैं भी ऑफिसर हूँ और उनसे मेरे ज्यादा फाइनल में मार्क्स आए हुए हैं। मतलब आपने जिसको ठुकराया उससे आपके ज्यादा नंबर आए? यस सर, यस सर। एक गाना आप लोग सुने होंगे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। तो इस गाने का जीता जागता सबूत अभी हमारे साथ साधना है और बीपीएससी क्रैक कर चुकी हैं और काफी अच्छा पद भी मिला है इनको। इनसे बातें करेंगे स्ट्रेटजी को लेकर और इनकी जो स्टोरी है काफी अलग स्टोरी है। इनके जो इनका एक शादी तय था और इनके जो हस्बैंड थे वो बीपीएससी में थे और ये उस समय प्रिपरेशन कर रही थी। उनका कहना था कि तुम नहीं कर पाओगी और इन्होंने शादी भी रिजेक्ट किया और बीपीएससी भी क्रैक किया। तो सबसे पहले स्वागत है साधना जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप? सर मधुबनी। मधुबनी से। yes. काफी आपका स्टोरी थोड़ा मतलब फिल्मी टाइप सा है। क्या स्टोरी है आपका? सर ऐसा था कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन काफी दिनों से कर रही थी और मेरे एग्जाम नहीं निकल रहे थे। तो ऐसे में शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन मैंने काफी जिद किया कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। और मतलब पढ़ते पढ़ते लड़कियों की जो शादी का एक प्रेशर होता है वो आप पर आ चुका था? यस सर। तो ऐसा है कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रखी थी। और ये बात लोगों में चली गई। तो मेरे लिए रिश्ता आ गया जो बीपीएससी में चयनित थे। तो मम्मी पापा को लगा कि इतना अच्छा रिश्ता आया है और वो मुझ पे प्रेशर और भी बढ़ गया। तो मैंने दो शर्तें रखी कि एक तो मैं दहेज नहीं दूंगी और दूसरा कि मैं प्रिपरेशन करूंगी। लड़का बीपीएससी क्रैक कर चुका था? यस सर, यस सर। और बीपीएससी क्रैक करने वाले लड़के से आप शर्त कर लगा रही थी? यस सर, बिल्कुल। तो उन्होंने मान लिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट फील हुआ कि आज के जमाने में जो दहेज लेके शादी करते हैं और फिर ये मान गए मेरी दो शर्तों को, तो अच्छा मुझे फील हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी, एंगेजमेंट हो गई, तो फिर पता चलने लगा कि रियलिटी कुछ और था। उन्हें पता था ऑलरेडी कि इसके पास पैसा है, तो बस थोड़ी सी दूर है वो पैसा उनके पास आने के लिए। तो तरह तरह मतलब की नजर उनकी प्रॉपर्टी पर थी? यस सर। तरह तरह की बातें होती थी कि शादी वो ऑर्गेनाइज करेंगे, पैसे हम देंगे। तो वो बोलते थे शादी ऑर्गेनाइज करने में तो 50 लाख भी लग जाती है। ऐसी बातें करते थे। और फिर बोलते थे कि कुछ भी अगर मैं बात करूं, वो बोलूं कि नहीं ये सही नहीं है, तो फिर उनके पिताजी और भी जो बाकी लोग थे वो बोलते थे आपकी बेटी क्या है, मेरा बेटा बीपीएससी वाला है। वो मुझे बोलते थे तुम्हारी औकात क्या है। मैं अगर कुछ बोलूं कि बोलते थे तुम्हें तो धक्के मार के इंटरव्यू से बाहर निकाल देंगे। मतलब आपके तैयारी को लेकर बोलते थे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, कि मुझे ये कंपनसेट करो कि तुम कुछ नहीं हो, हमारा बेटा बीपीएससी वाला है, इसलिए तुम उसको दहेज से कंपनसेट करो। ये उनकी फीलिंग थी। इनडायरेक्टली वो मतलब आपके शर्त मान चुके थे और उसके बाद आपको डिमोरलाइज करने का पूरा मन बना लिए थे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कि मैं बीपीएससी वाला हूँ और तुम कुछ नहीं करती? हाँ बिल्कुल सर। तो फिर आपने ठान लिया कि मैं भी बीपीएससी किसी कीमत पे क्रैक करूंगी? यस सर, यस सर, बिल्कुल। फिर मैंने शादी का रिश्ता तोड़ दिया। तो अब शादी ही तोड़ दी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद भी ऐसा हुआ कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार उनके तरफ थे कि वो तो बीपीएससी वाला लड़का है, आपकी बेटी क्या है, इतना क्यों सर पे चढ़ा के रखे हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा सपोर्ट किया। और उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन एक काम मैं करती थी कि ये सब तो चलता रहेगा, लोग बोलते रहेंगे, लेकिन मुझे पढ़ना है। तो मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा आपने? हाँ, मैंने सर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए। तो मैं सुबह 9 से रात 9 बजे तक लाइब्रेरी जाती थी। वापस आके भी मैं पढ़ाई करती थी, नहीं छोड़ा। और इसी बीच सितंबर 2022 में बीपीएससी 67 का प्रीलिम्स हुआ, तो वो मेरा क्वालिफाई हो गया। फिर दिसंबर में मैंने मेंस दिया।
वो फिर उसके बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, वो भी क्वालिफाई कर लिया। फिर सितंबर में यूपीएससी का मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू कॉल आ जाती है मुझे बीपीएससी के लिए और फिर मैं फाइनली चयनित हो जाती हूँ। अच्छा। और ऐसा है कि अब मैं भी ऑफिसर हूँ और उनसे मेरे ज्यादा फाइनल में मार्क्स आए हुए अच्छा, हैं। मतलब आपने जिसको ठुकराया उससे आपके ज्यादा नंबर आए हैं। यस सर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने अंक आ रहे हैं आपके? सर मेरे 545 मार्क्स आए हैं, उनके मेरे से 2 नंबर कम है, 543। अच्छा। लेकिन कुछ भी हो, उनसे तो मैंने ज्यादा मार्क्स ले आया। शादी तोड़ना एक बड़ी फैसला होती है किसी भी लड़की के लिए। जब वो शादी तोड़ती है तो एक बड़ा फैसला होता है। शादी तोड़ने के बाद काफी प्रेशर में आ गई होंगी और उस समय में पढ़ाई को कंटिन्यू करना काफी मुश्किल होता है। कितना घंटा पढ़ी और कैसे तैयारी किया आपने? सर ऐसा था कि अगर मैं घर में रहूं तो मैं रोने लगती थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं इससे पहले आईटी सेक्टर में जॉब करती थी, तो तब मैं ये सोच करके आई थी कि बिहार में लड़कियों की हालत बहुत खराब है। मैं खुद तो आगे बढ़ गई लेकिन मुझे उनको भी आगे बढ़ाना है। फिर अच्छा। मुझे ये लगा कि उनको आगे बढ़ाने के चक्कर में मैं ही पता नहीं कहाँ फंस गई। इससे अच्छा तो मैं आईटी में जॉब करती। ये सब सोच के मैं बहुत रोती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो चलते ही रहेगा, मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और फिर मैं वहां जाके 12 घंटे वहां लाइब्रेरी में बैठती थी। 12 घंटे लाइब्रेरी हाँ, में? सुबह 9 से रात 9 तक। अच्छा। और फिर उसके बाद घर भी आती थी रात में, तब भी मैं ये सोचते रहती थी क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ चलते रहता था पढ़ाई और चलते रहा। इसी क्रम में एग्जाम कोचिंग भी। वगैरह का सहारा लिया कि नहीं आप? हाँ बिल्कुल सर। मैं कौन सा कोचिंग? सर उस समय मैं काफी डिप्रेशन में थी, तो मुझे मतलब पढ़ते समय भी आंसू आ जाते थे। अच्छा। कि क्या हो गया। मुझे लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, इतना मुझे डिमोटिवेट किया गया था। तो फिर मुझे लगा मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, मुझे फिर से कोचिंग करनी चाहिए। अगर मैं कहीं और पैसा खर्च करूँ उससे अच्छा मैं अपने लिए पैसा खर्च करूँ। तो मैंने ओनली आईएएस में कोचिंग ले ली। ओनली आईएएस? हाँ, तो अच्छा। वहां जब मैं गई तो पहले से तो मैं तैयारी कर ही रही थी लेकिन कॉन्फिडेंस तो नहीं था। लेकिन जब सर क्वेश्चन पूछते थे तो मैं वहां पे आंसर देती थी, तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। और भी बच्चे वहां के आने लगे, पूछने लगे कि आप कुछ डाउट होता था तो वो। ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर में थी आप? यस सर। अच्छा। दिल्ली में। तो मतलब ऑफलाइन सेंटर में, ऑफलाइन पढ़ने में और ऑनलाइन पढ़ने में कितना अंतर लगता है? सर मुझे ये लगा कि ऑफलाइन में ना इंटरेक्शन होता है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है तो वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और ऑनलाइन का ये फायदा है कि आपका टाइम कम वेस्ट होता है आने जाने में, या फिर बिल्कुल। आप उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। बिल्कुल। ये है डिफरेंस है। जो लोग तैयारी करने का शुरुआत करने के लिए सोच रहे होंगे, बीपीएससी का जो तैयारी करना हो, अगर किसी छात्र को बीपीएससी का तैयारी करना हो और सोच रहे होंगे कि हमें शुरुआत करें, तो कौन सी किताबें उनको पढ़ने चाहिए? सर मैं तो पहले बोलूंगी कि आप सिलेबस देखें और पीवाईक्यू देखें और उसके साथ बेस डेवलप करें, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो गया है। तो एनसीईआरटी को बोला जाता है बेस है सारे सब्जेक्ट के। एनसीईआरटी देखें, उसके बाद बिहार की किताबें आती है, बिहार समग्र, केबीसी नैनो की, और कुछ करंट अफेयर्स की बुक आती है, वो सब सप्लीमेंट हो जाता काफी। करंट अफेयर्स की तैयारी आपने बुक से किया या यूट्यूब पे जो चलता है करंट अफेयर्स? सर दोनों। मैंने करंट अफेयर के लिए बहुत कुछ किया, मतलब सुनते रहती थी मैं। अच्छा। जैसे ओनली आईएएस का मैं सुन ली लेक्चर जो एडिटोरियल चल रहा है, या एक यूट्यूब चैनल है आईएएस फैक्ट्री। जब भी मैं खाली रहती थी या कुछ कर रही हूँ रूम में, तो मैं चला देती थी स्पीकर पे कि वो चलते रहेगा। और फिर कुछ मैगजीन आती थी एडुटेरिया, और फिर यूपीएससी की तैयारी में डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना रहता है, तो वो भी पढ़ती थी मैं। तमाम ऐसी लड़कियां हैं आप ही की तरह जिनका मतलब उम्र होते होते शादी के बारे में सोचने लगते हैं, और वो अच्छी खासी तैयारी कर रही होती हैं, फिर भी उनका शादी करा दिया जाता है और पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया जाता है। तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर उनके लिए मैं उनके माँ बाप के लिए बोलना चाहूंगी कि अगर आपका दामाद कुछ करता है, अगर तो उससे ज्यादा खुशी होगी कि आपकी बेटी जब वो पोस्ट पे रहेगी, वो अलग ही खुशी है। तो प्लीज आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। बिल्कुल। मतलब शादी को आपने ठुकरा दिया, अभी तक आपने शादी किया कि नहीं किया? नो सर। अभी तक शादी नहीं की है? सर ऐसा बोलते हैं ना कि एक बार खराब एक्सपीरियंस होने के बाद डर लग जाती है। अच्छा।
तो वो डर बैठ गया मन में कि फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ। अब तो खुद अधिकारी है, यस खुद सर। दहेज लेंगी क्या? सर शादी टूटने के बाद भी बहुत सारे रिश्ते आए, पर हाँ। मम्मी पापा ने भी मना कर दिए कि पहले ये कुछ बनेंगी तब। और दहेज को तो मैं सोशल इविल मानती हूँ, तो इसको तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। अब शादी करने का इरादा है कि नहीं? सर अभी मेरी यूपीएससी के एक और अटेम्प्ट अच्छा। बाकी है, तो मैं सोचती हूँ पहले वो दे दूँ, उसके बाद सोचूंगी। मतलब यूपीएससी क्रैक कर ही जाना है, जो गाना बनता है कि ठुकरा के मेरा प्यार, तो यूपीएससी क्रैक कर ही लेना है। सर कोशिश तो जारी है। कोशिश जारी है। Yes, चलिए sir. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ साधना जी थी और इनका जो स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इन्होंने बीपीएससी क्रैक कर लिया है। बाकी जिस तरह से बताई है पढ़ाई को लेकर, बाकी अन्य चीजों को भी लेकर फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।